नमः संस्कृताय। मैं हूं अंशु जैन, आपकी संस्कृत की टीचर। आज हम संस्कृत सर्वनाम पदों को पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत में वाक्यों को बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आपको वो बेसिक रूल्स पता है तो आप आसानी से संस्कृत वाक्यों को समझ पाएंगे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे और संस्कृत से हिंदी में भी अनुवाद कर पाएंगे। तो वाक्य संरचना के लिए पहली स्टेज है हमारी संस्कृत में सर्वनाम पदों को समझना। आज हम दैट के बारे में पढ़ेंगे। दैट मैंने वह। सर्वनाम के तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में ही संस्कृत का सबसे पहला बेसिक रूल है सर्वनाम का, वाक्य संरचना को समझने के लिए। हम दैट पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम दिस को भी पढ़ेंगे कि संस्कृत में दिस को क्या कहा जाता है। कोई भी सर्वनाम तीनों लिंगों में प्रयोग होगा और तीनों वचनों में प्रयोग होगा। तीनों वचनों और तीनों लिंगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम पुल्लिंग पढ़ते हैं। वह को पुल्लिंग में सह कहा जाता है। सह मैंने वह। और द्विवचन में बन जाएगा तो यानी वे दोनों। बहुवचन में बनेगा ते यानी वे सब। ये बेसिक रूल बच्चों आपको याद करना है। वह मतलब दैट पुल्लिंग में होता है सह, एक वचन। द्विवचन में हो जाएगा तो, बहुवचन में ते। ठीक है। स्त्रीलिंग में दैट हो जाएगा सा, एक वचन में। द्विवचन में ते, वे दोनों। बहुवचन में ताह, वे सब। वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसकलिंग में दैट को हम कहते हैं तत्। द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि। आपको ये बेसिक टेबल लर्न करनी है। पुल्लिंग में सह, तो, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। हमने 3 पुरुषों के बारे में पढ़ा। प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाए, यानी कि अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष, जो हमारी बात सुन रहा है, सुनने वाला, सामने वाला। तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष, कहने वाला, जो अपनी बात कह रहा है, मैं, हम दोनों, हम सब। अब ये देखिए, ये एक बेसिक टेबल आपके सामने है। हम सर्वनाम पदों का तीनों वचनों और तीनों लिंगों में प्रयोग और तीनों पुरुषों में भी प्रयोग देखेंगे। ठीक है। आपने पढ़ा कि धातु के अंत में प्रत्यय लगकर धातु रूप चलते हैं। ठीक है। क्रियापद आपने पढ़ा पहले चैप्टर में कि क्रियापद कैसे बनते हैं। कोई भी मूल धातु है, उसके अंत में प्रत्यय लगाकर हम धातु रूप बनाते हैं, है ना। तो प्रथम पुरुष में हमने अति, अतः, अंति का प्रयोग किया। जब ये प्रत्यय पठ में इस तरह से मिल जाएंगे तो पठ के नीचे जो हलंत है उसका लोप हो जाएगा, अ उसमें मिल जाएगा और ठ को पूरा कर देगा। बनेगा पठती, पठतः, पठन्ति। तो अब देखिए, यह पठती, पठतः, पठन्ति किसके साथ लगता है। सह, साह और तत्, वह एक वचन वाले सर्वनाम है।
तो यह है पठती एक वचन वाले सर्वनाम के साथ लगेगा। वे दोनों, तो, ते, तो पुल्लिंग में, ते स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, वे दोनों, तो यहाँ हो जाएगा पठतः। बहुवचन में ते, ताहा और तानी, ते पुल्लिंग में, ताहा स्त्रीलिंग में और तानी नपुंसक लिंग में, मतलब वे सब, और यहाँ बन जाएगा पठंती। मध्यम पुरुष मतलब तुम दोनों, तुम सब। यहाँ पर मध्यम पुरुष में असि, अथः और अथ प्रत्यय लगते हैं। ध्यान दीजिए, हम प्रेजेंट टेंस लट लकार की बात कर रहे हैं। असि, अथः और अथ, पठ के साथ हम ये प्रत्यय लगाकर देखते हैं। पठ जमा असि, पठसी, पठ जमा अथः, पठतः, पठ जमा अथ, पठत। और इनके साथ जो सर्वनाम पद आएंगे, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब बात को कहने वाला। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। अब यहाँ जो प्रत्यय लगते हैं उत्तम पुरुष में वो है आमी, आव है, आम है। मान लीजिए अगर पठ के साथ ये प्रत्यय लगाने हो, पठ जमा आमी, पठामी, पठ जमा आव है, पठावे, पठ जमा आम है, पठामे। बच्चों, ये दो बेसिक टेबल आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि ये बेसिक रूल्स हैं। अगर आपने ये बेसिक रूल्स समझ लिए तो आपके लिए वाक्य संरचना आसान हो जाएगी। अब हम इन सर्वनाम और क्रियापदों का संस्कृत वाक्य संरचना में प्रयोग देखते हैं। वह पढ़ता है, वाक्य से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, तो स्वह के लिए आएगा सह, पढ़ता है, पठती, अति प्रत्यय लग गया। वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग वाक्य है तो वह के लिए आएगा सा, पढ़ती के लिए पठती। देखिए क्रियापद एक जैसा है, क्रियापद में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है, सर्वनाम में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है। वह कमल है, कमल नपुंसक लिंग में आएगा। तत् माने वह, कमलम अस्ति, वह कमल है। अब द्विवचन वाक्यों को देखते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों, तो पुल्लिंग में क्या बनता है, तो पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ती हैं, ते पढ़ते हैं। वे दोनों कमल हैं, तो यहाँ पर तत्, ते, तानी, तो द्विवचन में क्या बना, ते, और कमल का हो जाएगा कमले। हमने शब्द रूप पढ़ा था, कमलम कमले, कमलानी, फलम फले, फलानी। तो यहाँ द्विवचन है तो ये शब्द भी हमारा द्विवचन होगा। स्तः, ये दोनों कमल हैं। बहुवचन में देखते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब बहुवचन में बनेगा पुल्लिंग में ते। पठंती, अंती लग गया पीछे पठ में, पठंती, ते, वे सब पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में वे सब पढ़ती हैं, ताहा पठंती। नपुंसक लिंग में वे सब कमल हैं, तानी कमलानी संति। अब देखिए मध्यम पुरुष में, मतलब जिसको हम बात कह रहे हैं, हमारी बात सुनने वाला, त्वम, युवाम और यूयम हमारे ये तीन सर्वनाम हैं। उनके लिए देखिए वाक्य कैसे बनेंगे। तुम पढ़ते हो, तुम के लिए त्वम, पढ़ते हो के लिए पठसी, एक वचन में पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, और पढ़ते हो के लिए द्विवचन हो जाएगा पठथः। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब बहुवचन, यूयम पठत। अब उत्तम पुरुष
मतलब मैं, हम दोनों, हम सब। मैं पढ़ता हूँ, अहम, पठ के साथ आमी प्रत्यय लगेगा, पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम, पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। बच्चों, अगर आपको ये टेबल अच्छे से लर्न हो गई, समझ आ गई, तो वाक्य संरचना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने ये समझना है कि प्रथम पुरुष के सर्वनाम पद हमारे पास ये हैं तीनों लिंगों में, और इनके साथ अति, अतः, अंति प्रत्यय लगता है। मध्यम पुरुष के सर्वनाम त्वम, युवाम और यूयम है, और इनके साथ असि, अतः और अथ प्रत्यय लगता है। उत्तम पुरुष के सर्वनाम हमारे पास अहम, आवाम और वयम है। इनके साथ आमी, आवह और आमह प्रत्यय लगता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।